सवाल उठता है आरसीपी का। तो आरसीपी केंद्र में मंत्री हैं, इनके कोटे के इकलौते मंत्री हैं। अब इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आरसीपी मंत्री रहेंगे यह तो तय है। मास्टर साहब को सम्मान मिले, मास्टरवा न कहलाए। जब तक ये मॉडल नहीं तैयार करेंगे तब तक नॉलेज इज पावर कह करके आप धोखा दे रहे हैं लोग। देखिए, नीतीश कुमार राजनीतिक बेईमानी में माहिर है। एक तो जिस तरीके से महेंद्र प्रसाद ब्रह्मलीन हुए और वो परिवार से ही किसी को राज्यसभा में भेजना चाहिए था, टेन्योर उनका था। बाद में ये कुछ करते उसका मतलब नहीं है। जो आदमी इस पार्टी को 1 करोड़ रुपया व्हाइट मनी चेक से प्रति महीना देता हो और उसके अलावे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ देता हो, यानी पार्टी का अकेला, बाकी जो लूट हो रहा है सृजन में और जगहों में, ये किसी किसी के घर में जा रहा है। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार की दिग्गज राजनीतिक शख्सियत हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता, बिहार के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। हम बात करेंगे बिना किसी भूमिका के एक बच्चे ने बिहार की राजनीति में जो भूचाल लाया है, और एक बच्चे ने अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी पढ़ाई की जिद की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जो दिलेरी दिखाई है, उनको आईना दिखाया है और उनकी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है, उस पर बात करेंगे। राजनीतिक सवालों पर बातचीत होती है, होगी भी, लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से होगी सर कि एक बच्चा, बहुत मासूम बच्चा है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर तो आप सवाल उठाते हैं। चूंकि आप राजनीतिक विरोधी हैं, कोई कहने को ये कह सकता है कि चूंकि आप राजनीतिक विरोधी हैं आप सवाल उठाते हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, विपक्ष का ये काम भी है। लेकिन एक मासूम बच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाता है उन्हीं के सामने और ये कहता है कि हमें पढ़ने की हिम्मत दीजिए, फिर बाद में ये कहता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, उस बच्चे का इंटरव्यू मैंने लगभग 30 बार देखा होगा, और जब जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक नपुंसकता इस राज्य में है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसने झकझोर करके रख दिया है, जमीर को झकझोरा है। जो राजनीति में हैं, जो नीति की बात करते हैं, वो सिर्फ राज कर रहे हैं। इस नीति की धज्जियां उड़ाया है उस एक छोटा सा बच्चा ने, और झकझोरा है और छाती पर वार किया है। एक सवाल वो बार बार वो बच्चा कह रहा है और कई बार एक तरह से संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। बहुत अजीब सा लगता है कि सरकार तमाम तरह के दावे करती हो शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और उसके बावजूद, और संयोग की बात है कि उनके गृह जिला नालंदा का मामला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा का मामला है, और वो बच्चा कह रहा है कि हमें आईएएस बनना है, हमें पढ़ाइए, और मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। तो क्या उस बच्चे ने सरकार के दावों और हकीकत के बीच जो बड़ा फासला है, उस फासले को दिखा दिया है, उसकी पोल खोली है? देखिए, हमारे नॉलेज में, हमारे जेहन में तो ये बात शुरू से है। जिन दिनों ये बात खड़ी की गई कि शिक्षकों को अपमानित करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स ने जो प्रपोजल बना करके दिया और उसको ज़मीन पर इन्होंने लागू किया और पूरा पीठ थपथपा रहे हैं। मास्टरवा जब कहवा दिया तो आपने जो मॉडल बनाया है, मास्टरवा से रिजल्ट नहीं आने वाला है, उससे चरित्र बल का निर्माण नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आप साथ रहे हैं, उनके साथी तो हैं ही, बिहार के एक और राजनेता के बड़े करीब रहे हैं आप, या एक और राजनेता आपके सियासी मित्र रहे हैं। कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, पढ़ाई की बात करते थे, स्कूलों को लेकर अनशन पर भी बैठे थे, अपनी जान को जोखिम पर भी डाला, ये कहा। आज वो सत्ताधारी पार्टी में हैं। इस बच्चे को लेकर कोई बयान नहीं आया। कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, पढ़ाई, अब मैंने इस दिशा में उनका कोई बयान सुना नहीं है हाल के दिनों में। मैंने आपको पहले ही कहा कि राजनीतिक नपुंसकता ये कठोर शब्द है, ये पैदा हो गया है।
हम जनता के लिए और नीति के लिए नहीं लड़ते हैं, हम राज के लिए लड़ते हैं। हम राज के लिए सारा, और हम हों या कोई हो, राजनीतिज्ञों से विश्वास उठ गया है। यह करुण क्रंदन है उस बच्चे का, करुण क्रंदन है उस बच्चे का जो गुदड़ी में लाल छिपा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी नहीं टूटनी चाहिए थी जब वो पढ़ाई, सुनवाई और सिंचाई, दवाई की बात करते हैं। मैंने कहा ना कि राजनीतिज्ञों से विश्वास उठ गया है और राज के लिए ही, सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति हो रही है। जो चेहरे परिवर्तन के लिए भी आ रहे हैं उन पर भी आवाम शंका करती है, और ये घटना पर उनको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये स्थिति है, स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। जो शिक्षक हैं टेस्ट लेना चाहिए, और जो मेरिट के लोग हैं उनको रहने देना चाहिए, बाकी लोगों को सरकार के दूसरे विभागों में बदलना चाहिए, और ओवरऑल एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। मास्टर साहब को सम्मान मिले, मास्टरवा न कहलाए। जब तक ये मॉडल नहीं तैयार करेंगे तब तक नॉलेज इज पावर कह करके आप धोखा दे रहे हैं लोगों को। सर, आपसे जब हमने इंटरव्यू की शुरुआत की थी, या जब ये बातचीत शुरू हुई, तो हमने सोचा था कि इस बच्चे पर ही अपने इंटरव्यू को केंद्रित रखेंगे। हमने रखा भी, और इस बच्चे पर ही बात करेंगे। लेकिन आप जैसे जब दिग्गज राजनीतिक शख्सियत से मुलाकात होती है, जिनका दशकों का राजनीतिक अनुभव है, और बिहार की राजनीति के कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने भी जरूरी हैं, तो हम राजनीतिक सवालों को पूछने का लालच भी आपसे नहीं छोड़ पाते। एक आखिरी सवाल होगा हमारा इस इंटरव्यू में आपसे कि अनिल हेगड़े राज्यसभा जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से, और आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं मौजूदा वक्त में, जो सीट है किंग महेंद्र की वजह से खाली हुई है। इसको किस तरह से देखते हैं, और जेडीयू के अंदर खाने इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, नीतीश कुमार राजनीतिक बेईमानी में माहिर है। एक तो जिस तरीके से महेंद्र प्रसाद ब्रह्मलीन हुए, और वो परिवार से ही किसी को राज्यसभा में भेजना चाहिए था, टेन्योर उनका था। बाद में ये कुछ करते उसका मतलब नहीं है। जो आदमी इस पार्टी को 1 करोड़ रुपया व्हाइट मनी चेक से प्रति महीना देता हो, और उसके अलावे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ देता हो, यानी पार्टी का अकेला, बाकी जो लूट हो रहा है सृजन में और जगहों में, ये किसी किसी के घर में जा रहा है, किसी चहेतों के घर में जा रहा है। व्हाइट मनी से पार्टी चलाने वाला ऐसा दिलदार आदमी, और इन लोगों को, आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं आप? महेंद्र प्रसाद 1 करोड़ रुपया व्हाइट मनी जी जी जी, जेडीयू को एक कटोरा लेके घूमते थे, उस समय भी करोड़ों में पैसा दिए जी। मैं जानता हूं, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप हैं। किसको दिया जा रहा है? जो जॉर्ज फर्नांडिस का पैदा किया हुआ व्यक्ति, जो जॉर्ज से गद्दारी किया, उस व्यक्ति को एक रिवॉर्ड दिया गया है, 2.5 साल का 2 साल का जो है रिवॉर्ड दिया गया है। तो ये काम करते हैं, बड़े कुटिल हैं इस मायने में, और इस काम को बहुत सजग तरीके से। अब सवाल उठता है आरसीपी का, तो आरसीपी केंद्र में मंत्री हैं, इनके कोटे के इकलौते मंत्री हैं। अब इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आरसीपी मंत्री रहेंगे यह तो तय है। राज्यसभा सांसद नहीं भी रहे तो अब उसका तरीका कुछ आरसीपी निकाल लेंगे। सवाल इसका बहुत सिंपल सूत्र है। आपने कहा कि अनिल हेगड़े ने जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया, और जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा देने वाले को जेडीयू राज्यसभा भेज रही है। कैसे धोखा दिया? अनिल हेगड़े बिहार से हैं, कर्नाटक के हैं, जॉर्ज फर्नांडिस कर्नाटक के थे। ये एक यंग चाइल्ड को ट्रेंड करके पार्टी की जिम्मेवारी इनको दी। सारे सीक्रेट्स पार्टी के, जॉर्ज फर्नांडिस के, इनके पास होते थे। अनिल हेगड़े किसी भी परिस्थिति में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ खड़े दिखते थे, उनके हर आंदोलन के साथ खड़े दिखते थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने इन्हें चुनाव
संचालन का प्रमुख बनाया था। ये चीफ ऑफिसर थे इलेक्शन के पार्टी के, और उनको राज्यसभा का प्रलोभन उसी समय दे करके तोड़ करके लाया गया था, चूंकि जॉर्ज फर्नांडिस को अध्यक्ष पद से हटाना था। तो ये धोखा है। जिस आदमी को हमने खड़ा किया, जिस पर भरोसा किया, जिस पर पार्टी की पूरी जिम्मेवारी दी गई, उस आदमी को ये प्रलोभन दे करके लाया गया था कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए, जॉर्ज को छोड़ दीजिए, यहाँ जो बूथ कब्जा किया जाएगा श्री कृष्ण मेमोरियल में पार्टी के चुनाव में, उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा, सर्टिफिकेट शरद यादव जी को दे दीजिएगा। तो इस बेईमानी के लिए इनको तोड़ करके लाया गया था। इस प्रलोभन में बहुत दिन तक खींचे। मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को कि आपने बेईमानी की जरूर, लेकिन एक ईमानदार कोशिश ये की कि एक गद्दार को गद्दारी करने के बाद भी इतने दिनों तक टहलाए, वो बेचारा एक आंख भी खत्म हो गया, यहीं बिहार में एक आंख भी दान दे दिया। और वैसे आदमी को आपने राज्यसभा में चुना है, निश्चित तौर से आपको बधाई मैं देता हूं। लेकिन जॉर्ज के साथ जो किए हैं, वो जॉर्ज के जानने वाले लोग और उन कुकर्मों को जानने वाले लोग आपकी इस कुटिलता को समझते हैं। ये वाकई आखिरी सवाल है। हमने कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन हमारा लालच बढ़ता जाता है जब आप जैसे दिग्गजों से बात होती है। एक पुल का उद्घाटन होना था कोइलवर में, 3 लेन का वो पुल है, और उस पुल के उद्घाटन के जो पोस्टर लगे, जो बैनर लगे, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर होंगे, नितिन गडकरी, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, नीतीश कुमार का चेहरा उस पोस्टर में नहीं था। बाद में जब किरकिरी बढ़ी तो लाया गया। उसके बाद जो आमंत्रण पत्र होता है उसमें नाम भी नहीं था। एक संयोग ये, और दूसरा संयोग कि उसी पुल के उद्घाटन कार्यक्रम को जब संबोधित कर रहे होते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तो वो तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बता देते हैं, सीएम बता देते हैं कि मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। तो ये दोनों संयोग बस संयोग हैं। अगर तारकिशोर प्रसाद को सीएम बता रहे हैं, वो जुबान फिसलना है या दिल की बात जुबान पर आ गई? दिल की बात जुबान पर आ गई। बैक ऑफ द माइंड जो रहता है वो आ जाता है। और जहाँ तक आमंत्रित नहीं करने का, बाद में ऐड करने का, बीजेपी में बड़ा चर्चा रहता है कि जिसका ये उद्घाटन करते हैं पुल का पाया ढह जाता है, पुल पहले ही ध्वस्त हो जाता है। अभी सीतामढ़ी में हेलीकॉप्टर लेके उठे और बांध टूट गया। तो हजारों करोड़ रुपए का लूट का जो यह कार्यक्रम इनका है, उस कार्यक्रम में कोई बेहतरी होगी या गडकरी साहब का अपना मॉनिटरिंग होगा, आर.के. सिंह का मॉनिटरिंग होगा, इसलिए कुछ नहीं हुआ है। बढ़िया पुल बना है। ये जो बनवाते हैं तो प्लस के लिए वहाँ, माइनस के लिए यहाँ। इसलिए इन लोगों ने मन बनाया कि हम अपना जो काम कर रहे हैं उसको जनता में अलग तरीके से परोसें। ये जो काम कर रहे हैं कि बांध बना हुआ है, उस पर रोड बना हुआ है, ऊपर से इरिगेशन मिनिस्टर 10 छटिया मिट्टी डाल दिए और नीचे से ऊपर तक का एस्टीमेट बन गया, 400-500 करोड़ रुपया सीधे गड़प गए। इसका कारण है अभी बांध के ये बरसात जो आ रहा है, इसके प्रबंधन के लिए सीतामढ़ी में उद्घाटन करने गए थे, तो ये जैसे ही उड़े और बालू भी सब उड़ गया, बांध टूट गया, गांव तबाह हो गया। अभी बरसात आया नहीं है बांध से। तो अभी बरसात आया नहीं है और गांव टूट गया, बांध तबाह हो गया। नीतीश कुमार के चेहरे से बीजेपी को इसलिए परहेज है कि बीजेपी सोचती होगी नीतीश कुमार किसी पुल का उद्घाटन करते हैं तो पुल ढह जाता है। हम नहीं कह रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ रहे और पूर्व सांसद बिहार के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार कह रहे हैं। दूसरे कई राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत हुई और सबसे महत्वपूर्ण कि एक बच्चा जो लगातार सुर्खियों में है, जिसने झकझोरा है, हमें भी, आपको भी, और सबसे ज़्यादा सत्ताधारी दल के सबसे बड़े चेहरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ताधारी दल के नेताओं को और आईना दिखाया है कि देखिए आपकी व्यवस्था ऐसी है, जिसका आप दावा करते हैं वो दावा सही नहीं है। और
मुझे आईएएस बनना है तो मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना होगा और मुझे पढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको पढ़ाना होगा। तो वो बच्चा आज सुर्खियों में है और उससे जुड़े रोज कई सवाल पनप रहे हैं, उन सवालों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।